पूरे पाकिस्तान की तवज्जो इसी बात के ऊपर है कि ये जो जजेस साहबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इशू उठाया गया है, इसका हल क्या होगा, कैसे निकलेगा। आज जस्टिस मंसूर साहब जो कि सीनियर पूरे जज है, आइंदा चीफ जस्टिस भी बनने वाले पाकिस्तान के, उन्होंने क्या फरमाया इस हवाले से सुनिए। वी हैव टेकन अ सो मोटो, हम अब इसमें कुछ करना है और करना ये है कि वाजे किया जाए सारा तरीकाकार कि कैसे चलना है, बिल्कुल, और एम्पावर किया जाए चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑल्सो कि अगर कल को उनके कोई जज उनको कुछ बताते हैं तो वो कुछ करें, और इसी तरह उनका सेशन जज उनको कुछ बताता है तो वो करे ना हाई कोर्ट का जज, और अगर नहीं करता तो फिर हम उसके बारे में भी वाजे करें कि क्यों नहीं करता। मेरा ख्याल आप अपना सिस्टम तो पहले बराबर कर लें और उसके बारे में आपसे आरा पूछ रहे हैं कि बताइए हमें कि आपकी क्या सजेशंस है। वी हैव समथिंग इन आवर माइंड, बट आप अपना बताइए। लेकिन काजी फैसल साहब का ये ख्याल है कि जाहिर है आप बराह रास्त जो है हाई कोर्ट्स को तो कंट्रोल नहीं कर सकते। There is no equivalent mechanism in the Constitution which says the Supreme Court will supervise and control all high courts. So just bear that in mind. Now, tomorrow, someone may say we are interfering in the workings of the High Court. Just keep the Constitution in mind when making proposals. I don't want to run foul of the Constitution by directing the High Court to do something. और फिर जस्टिस मंसूर साहब ने यह फरमाया कि हाई कोर्ट की सतह पे कुछ हो नहीं रहा, ये तो हमारे सामने आया है। द प्रॉब्लम हमारे पास जो आया है ना, वो लेटर में जो वाजे हुआ है कि उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को कहा तो कुछ नहीं हुआ। अब सवाल हमारे लिए ये है कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस ये हमें प्रोवाइड करना है कि अगर चीफ जस्टिस कुछ ना करे तो क्या करना है। हम नहीं कह रहे कि हम हाई कोर्ट में इंटरफेयर करते हैं, हम कहते हैं हाई कोर्ट को एम्पावर करें कि क्या एक्शन उसने लेना है। वाजे नहीं है, वाजे नहीं है, और ये चीज अभी हमारे सामने इसीलिए आई है कि वो बार बार लिख रहे हैं, वो कुछ उनके मुताबिक नहीं हो रहा। तो अभी हमें वाजे करना चाहिए कि अगर वो ना करें, हर हाई कोर्ट के पास अपनी पावर है, कंटेम्प्ट की पावर है, वो प्रोसीड करें ना, प्रोसीड करें। और अगर तरीकाकार वाजे करना जरूरी है कि अगर वो नहीं प्रोसीड करते तो फिर कैसे एस्केलेट होगा प्रॉब्लम, किसने अटेंड करना है, ये कुछ चीजें हैं जिसको हमें सोचना है। हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाह रहे हाई कोर्ट की पावर्स में, लेकिन उनको एम्पावर तो कर सकते हैं। ये बहुत अहम नुक्ता जो है उठाया गया है जस्टिस मंसूर साहब की तरफ से। फिर जस्टिस मंदोखेल साहब ने ये बताया कि ये बड़ा एक अहम मौका है, ये जो क्राइसिस बना हुआ है हमें इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना चाहिए ताकि मामला जो हल की तरफ जाए। हम क्यों ना इस लेटर को एक अपॉर्चुनिटी समझे। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इस इशू पे हम बैठे हैं। मेरे ख्याल में इससे इम्पोर्टेंट इशू कोई भी नहीं है, इसलिए कि जब तक अदलिया आजाद नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसको हम अपॉर्चुनिटी समझे। हम ये ना देखें कि लेटर कैसे दिया गया, हम ये ना देखें कि देर से है, जल्दी है, गलत है, सही है, बिल्कुल इसको अपॉर्चुनिटी ले, छोड़ दे पास को। जैसे अतर साहब ने कहा, पास को याद जरूर करें, पास से हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उससे हम सबक सीख सकते हैं, लेकिन कम से कम आज मैं इस नियत से तो उठूं कि मैं आजाद हूं, मेरे बात के आने वाला समझे कि मैं आजाद हूं। अच्छा खोल साहब, एक तासुर जो है आज की हेयरिंग के बाद जो लोगों में पाया जा रहा है वो ये है कि जो कुछ हो गया मिट्टी पाओ, जोड़ा खत भी लिखा गया 6 जज साहबान की तरफ से, उन्होंने भी दाखिल दफ्तर करो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेकिन आप समझ रहे हैं कि उसका कुछ ना कुछ होगा या फिर सब कुछ पीछे करके तो फिर आगे जाया जाएगा, चले ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको ठीक करते हैं तो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखें, ये शायद तासुर इस वजह से हुआ क्योंकि बहुत लंबी डेट डाल दी गई, और ये तासुर बिल्कुल नहीं देना चाहिए। काजी साहब ने जिस तरह ये भी कहा कि हाई कोर्ट के मामलात पे हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जब आप जजमेंट देते हैं, सुप्रीम कोर्ट बैठकर अपनी कैपेसिटी में जजमेंट देता है तो वो हाई कोर्ट्स पर भी बाइंडिंग होती है, वो नीचे तक बाइंडिंग होती है। तो ये कह देना कि हम अगर कुछ करें तो वो नीचे हम उनके इंटरफेयर नहीं करना चाहते, ये भी शायद दुरुस्त नहीं होगा। देखें, अगर एक चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने से घबराते हैं तो फिर शायद वो उनको अपने रोल पे देखना चाहिए। आज उन्होंने एक जगह पे ये भी कहा कि अगर लॉयर्स कहते हैं सुरो मोटो ले लो तो लॉयर्स को चाहिए कि वो वकालत छोड़ दें। तो अब जैसे अगर फैसला नहीं करना चाहते या एक कवायद नहीं तय करना चाहते तो शायद फिर उनको कुछ और करना चाहिए। ये मामला बहुत सीरियस है, इस पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन की ज़रूरत है। इस पे सारे स्टेक होल्डर्स को, आप देखें यहाँ पे बार एसोसिएशन जो हैं वो पॉलिटिकली अलाइन है, और अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से हमारी जो इंडिपेंडेंस है और हमारे व्यूज़ जो हैं वो काफ़ी स्क्यूड हो गए हैं। वो उनमें वो नज़र आता है, कलर, पॉलिटिकल कलर नज़र आता है। इस वक्त हमें प्योरली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और उसकी खुद मुख्तारी के बारे में सोचना चाहिए, और ये इसलिए सोचना चाहिए कि ये हम आने वाली नस्लों के लिए भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में
कुछ सेमलेंस ऑफ जस्टिस को हम छोड़ें, ताकि ये ना हो तासुर, जिस तरह आज 6 जजेस को ये तासुर है कि उन पे प्रेशर एग्जर्ट होता है, ये अगर आम आवाम में फैल गया तो बहुत सारी बुराई आ जाएगी। हमें इसको दूर करना है, हमें बिल्कुल इसमें मंसूर अली शाह साहब के और मद्दू खेल साहब के उस पर जाना चाहिए। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी को एड्रेस करते हुए कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी ले करना चाहिए, और इसमें जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको कोर्ट को अपने पास बुलाकर बड़ा सीरियसली, ये तो दिन और रात तक लेने वाली हेयरिंग्स हैं, ये सुबह से शुरू करके रात तक चलाने वाली हेयरिंग्स हैं। और हमने बहुत सारे मामलात पर देखा कि दिन में कोर्ट बैठती है और रात तक चली जाती है, तो ये भी उसी किस्म का मामला है। इसको आगे ले जाना और इसको किसी और पे डाल देना, इससे काम नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ बार एसोसिएशन हैं जो जिनसे ये शायद खुश ना हों क्योंकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं, उनको भी मदऊ करें, इसमें अमायकस बनाएं, इसमें सीनियर वकला को बुलाएं, शायद जिनके और किस्म के व्यूज होंगे उनको बुलाएं, इसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करें। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है जहां पर एग्जीक्यूटिव कोशिश करती है इंटरफेयर करने की, यहां और दुनिया में भी बड़ी जगह इंटरफेरेंस होती है। खोसा साहब बहुत शुक्रिया।